हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब मज़े में होंगे। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बाज़ार का बुलेटिन में। आज हम बात करने जाएंगे इस बुलेटिन में टीसीएस बायबैक की, साथ ही अदानी विल्मर के आईपीओ के सब्सक्रिप्शन के बारे में, और जो कोई निफ्टी 50 के शेयर का कोई रिजल्ट आया जैसे कोलपाल का, उसके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का बुलेटिन। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, टीसीएस बायबैक में बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी अभी क्रिएट हुई है, क्योंकि टीसीएस लगातार गिरते हुए अभी 3650 रुपये के भाव पे पहुंच चुका है। तो इस भाव पे टीसीएस में एक बाय अभी जो टीसीएस कंपनी ने बायबैक लाया है, वो 4500 रुपीज़ पर शेयर का बायबैक उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है। तो अगर हम ये मान के चले कि अगर ये बायबैक को अप्रूवल मिल जाती है और आगे ये एग्जीक्यूट हो जाता है, तो उसका मैंने यहाँ पे टेबल में पूरा रेशियो दिया हुआ है। हम ये मान लें कि अगर हम अभी सबसे पहले तो ये बात क्लियर कर लेते हैं कि कितने शेयर्स हम रिटेल कोटा में ले सकते हैं। तो अगर आपको इस बायबैक में पार्टिसिपेट करना है तो आप मैक्सिमम 44 शेयर्स अपने डीमैट में होल्ड कर सकते हो, और रिकॉर्ड डेट के दिन पे आप उसके शेयर होल्डर होने चाहिए। अगर हम ये मान के चले कि ये कंपनी 30% बाई अगर एक्सेप्टेंस रेशियो 30% आता है, तो उसमें क्या होगा कि आपके जो 44 शेयर्स है उसमें से 13 शेयर्स है वो एक्सेप्ट हो जाएंगे, और उस पर आपको 850 रुपीज़ पर शेयर का प्रॉफिट होगा। तो कुल मिला के आपका 11,000 के आसपास प्रॉफिट हो जाएगा। अगर हम इस 11,000 रुपये के प्रॉफिट को बाकी बचे हुए शेयर्स में डिवाइड कर दे, तो बाकी बचे हुए शेयर्स की आपकी कॉस्टिंग आ जाएगी 3300 रुपये के आसपास। जैसे कि हमने पिछले बार जब मार्केट फॉल हुआ था तो देखा था कि टीसीएस 3400 रुपये के आसपास सपोर्ट ले रहा था। तो 3300 रुपये इसका एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन हम मान के चल सकते हैं कि इससे नीचे नहीं जाएगा। नहीं ही जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन हम मान के चल सकते हैं कि यहाँ पे एक अच्छा खासा उसको सपोर्ट है। अगर 50% एक्सेप्टेंस रेशियो आता है, तो उस केस में ये होगा कि आपने जो 44 शेयर्स लिए हैं उसमें से 22 शेयर्स है वो कंपनी 4500 रुपीज़ के भाव पे आपसे एक्सेप्ट कर लेगी। तो बाकी बचे हुए 22 शेयर की कॉस्टिंग हो जाएगी आपकी 2800 रुपये, जो कि पिछले बायबैक से भी कम है। जैसे पिछला बायबैक 3000 रुपये पे आया था, तो ये उसकी कॉस्टिंग आपकी उससे भी कम पे पहुंच जाएगी। अगर 70% आता है तो सेम आपको उसकी कॉस्टिंग 2000, बाकी बचे हुए शेयर्स की कॉस्टिंग 2010 रुपये हो जाएगी, और 25,000 रुपये तक का प्रॉफिट हमें मिल सकता है। और जैसे कि इसकी हिस्ट्री रही है, टीसीएस है उसका बायबैक में एक्सेप्टेंस रेशियो ऑलमोस्ट 100% ही आता है, क्योंकि बायबैक के जब तक डेट आती है तब तक उसका स्टॉक वहाँ पहुँच ही जाता है। तो अगर हम माने कि अगर 100% एक्सेप्टेंस रेशियो आता है, तो उस केस में हमें 37,000 रुपीज़ तक के प्रॉफिट हो सकते हैं। तो इसमें अभी एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमें 850 रुपीज़ पर शेयर प्रॉफिट मिल सकता है, और मेरे हिसाब से ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दूसरी बात यह है कि टीसीएस अभी इंडिया की रैंक 2 कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बाद सेकंड रैंक पे आती है, अच्छी डिविडेंड पे आउट देती है। और बायबैक कंपनी क्यों कर रही है? कंपनी काफ़ी कैश रिच है, अच्छा खासा कैश पड़ा हुआ है उनके पास, बहुत बढ़िया कंपनी है। लॉन्ग टर्म पे भी अगर हम इस भाव पे इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें हमें ओवरऑल प्रॉफिट तो होना ही है। हम 10% से लेके इसमें हम 20% तक के रिटर्न्स अगले एक साल में ये दे सकता है, जैसा कि ये स्टॉक है और जैसा इसका पास्ट परफॉर्मेंस है। लॉन्ग टर्म के लिए बायबैक में अगर आप पार्टिसिपेट नहीं भी करते तो भी लॉन्ग टर्म में ये बहुत बढ़िया शेयर है ही। इसके टेक्निकल्स पे एक और वीडियो मैं एक जल्दी अपलोड कर दूंगा, जैसा कि हमें टेक्निकल सेटअप इसका देखने को मिल रहा है। दूसरी आगे बात करते हैं हम, अब बात कर लेते हैं रिज़ल्ट अपडेट के बारे में। तो कोलपाल का रिज़ल्ट आया है, कोलगेट पाल्मोलिव का। उसमें उसका EBITDA 3.9 बिलियन आया है उसके ईयर ऑन ईयर, जो कि पिछले साल 3.71 बिलियन था। और स्टैंड अलोन प्रॉफिट भी है वो ईयर ऑन ईयर थोड़ा इंक्रीज़ हुआ ही है।
तो ये हो गई रिजल्ट के बारे में बात। अब आगे बात कर लेते हैं अदानी विल्मर आईपीओ के सब्सक्रिप्शन के बारे में। अदानी विल्मर के आईपीओ का सब्सक्रिप्शन आज डे 1 था, 27 जनवरी को जैसे कि आईपीओ खुला, तो उसमें क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन 0.31 टाइम्स है, एनआईआई सब्सक्रिप्शन 0.56 टाइम्स है और रिटेल सब्सक्रिप्शन 1.01 टाइम्स हो चुका है ऑलरेडी। और एप्लीकेशन वाइज रिटेल में सब्सक्रिप्शन देखा जाए तो वो 0.80 टाइम्स हो चुका है। तो यहाँ पे रिटेल कैटेगरी की तरफ से तो इसको अच्छा रिस्पांस मिला है, ऑलमोस्ट 1 टाइम सब्सक्राइब हो ही गया है ये तो। और ग्रे मार्केट प्रीमियम भी 40 से लेके 50 रुपीज़ के बीच में अभी इसका चल रहा है। आप अपना रिस्क प्रोफाइल देख के इस आईपीओ में अप्लाई करना है तो कर सकते हैं। दूसरी एक बात कर लेते हैं न्यूज़ के बारे में कि दीपम सेक्रेटरी ने मनी कंट्रोल को एक इंटरव्यू में बताया गया कि अर्ली मार्च में एलआईसी का आईपीओ आ सकता है और उसकी जो इस आईपीओ से गवर्नमेंट 1 लाख करोड़ का अपना डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट पूरा कर सकती है। तो आज के लिए इतना ही है। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और आपकी लाइक्स हमें मोटिवेट करती है, तो प्लीज़ उसको ज़्यादा से ज़्यादा हमें लाइक्स दें। थैंक यू फ्रेंड्स।